अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ईद की छुट्टियों में मैंने जो है क्या क्या पकाया। वो चीज़ें बनाई हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग गोश्त जो है बहुत कम खाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि मैंने क्या क्या बनाया होगा। चूँकि अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और अभी मेरा यानी कि शाज़िया का किचन अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इस वजह से कोई स्पेशल डिश जो है मैंने नहीं बनाई। इंशाल्लाह जब मेरा किचन रेडी हो जाएगा तो आपको भी दिखाऊंगी और फिर अच्छी अच्छी कुकिंग बनाकर दिखाऊंगी और आपको फिर जलाऊंगी भी। तो जब तक के लिए जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ उस पर गुजारा कीजिए। मैंने जो चीज़ें बनाई हैं ये ईद की छुट्टियां थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब के साथ जो है घर को भी देखना होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो इसलिए ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां मिली थी उसमें जो मैंने किया काम वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने छोले बनाए थे और ये अभी जो है चढ़े हुए हैं। फिर इस पर मैंने हरी मिर्च, हरा मसाला सब डाल के चटपटा सा बनाऊंगी। उसके बाद ये मैंने बीफ की बिरयानी बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी और यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए इन चीज़ों के बारे में मैंने रेसिपी नहीं दी है क्योंकि ये मैं बना चुकी हूँ। तो ये देखिए, मैंने बीफ की बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनाई थी, सबने तारीफ़ की थी। उसके बाद जो ये मेरी अम्मी की स्पेशल फरमाइश थी कि मुझे बेसन की प्याज वाले जो हैं पराठे चाहिए, तो मैंने जो है बेसन में हरी मिर्च, ज़ीरा, धनिया, पुदीना, प्याज, कुटी मिर्च ये सब डाल के मैंने आटा गूंदा था और उसके बाद जो मैंने इसकी पराठे बनाए थे। ये देखिए, पहले मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाला था ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये बेसन होता है। और उसके बाद मैंने इसके जो है ज़बरदस्त जो है 3 पराठे बनाए थे। ये दूसरा पराठा है जो मैं बना रही हूँ तवे पे, देखिएगा आप। और यकीन मानिए कि इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ जो है बनती रहती हैं, लेकिन अभी जब से कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट था तो हमने जो है ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई। तकरीबन 3 महीने से हम लोग तरसे हुए थे इन सारी चीज़ों के लिए। तो छुट्टियों में मैंने जो है वो सारी ख्वाहिशात जो है फरमाइशें पूरी कर डाली हैं। ये देखिए, अब मैं इस पर घी डालूँगी और घी या मक्खन जो भी है, मैं जो है डालडा का घी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए जो है घी है ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बजाय इसके कि मक्खन के। मक्खन मेरी अम्मी शौक से खाती हैं तो मैं उनको ऊपर से लगा के दे देती हूँ, वरना तो हम घी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ हमने जो है लाल जो है लहसुन और कुटी मिर्च की चटनी पीसी थी, बहुत ही मज़ेदार थी कि अभी भी ना दिल चाह रहा है, मुँह में पानी आ रहा है मेरे। ये बनाया था, इसके साथ सैलेड भी था और रायता भी बनाया था। उसके साथ ये एक टाइम का हमारा खाना था जो कि हमने इसको एंजॉय करके खूब खाया। और ख़ास तौर से मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि इनको काफ़ी अरसे के बाद जो है ये देसी खाना नसीब हुआ था। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े का था। और यानी कि अगर आप रायता, सलाद, चटनी, अचार के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और आप एक नहीं 2 खा जाएं, इस तरह का इतना अच्छा पराठा होता है। फिर उसके बाद मैंने चकोर पराठे बनाए थे टिक्के के साथ जो है खाने के लिए। और देखिए, सब यही कहते हैं कि इसकी रोटी हो, पराठा हो, सब बड़ा होता है। और इत्तेफाक की बात ये कि जो मेरे तवा है, कढ़ाई है, वो सब भी जो है मेरी बहुत मुझे शौक़ होता है हर चीज़ बड़ी बड़ी ख़रीदने का। तो तवा और जो कढ़ाई वो भी मेरा जो है बहुत बड़ा साइज़ का है, फुल साइज़ का। तो आप ये देख रहे होंगे कि पराठा भी कितना
बड़ा है और मेरी अम्मी कहती है पठानों की तरह जो है ना रोटी बनाती है बड़ी बड़ी, और पराठा भी वैसे ही बनाती है। चकोर पराठा मैंने बनाया था। मैं हर किस्म के पराठे बना लेती हूँ, चकोर, गोल, तिकोन, और ये चकोर आपके सामने है। इंशाल्लाह फिर जिस दिन तिकोन बनाऊँगी तो उसको शुरू से मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है। बहुत मज़ेदार होते हैं। आटा वही होता है, सिर्फ आपने जो उसका शेप जो है देना पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने जो पराठा बनाया है, अल्लाह इतना ज़बरदस्त, और कहते हैं ना करंचू करंचू कड़क कड़क, कि जब आप खाएं तो मुंह में जो ना कर कर सी आवाज़ आनी चाहिए, ऐसे होते हैं पराठे। तो मेरा जो पराठा होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता होता है। मैंने तकरीबन 3 पराठे बनाए थे क्योंकि हम 3 बंदे हैं, लेकिन हमने 2 पराठे खाए थे। एक पराठा हमारे कोई आ गए थे मिलने वाले, तो वो हमने उसको दे दिए थे क्योंकि मेरा पराठा इतना बड़ा होता है और मेरी अम्मी के, तो हमने 2 पराठों में हम तीनों ने आराम से खा लिया। ये देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह है। तो ये मैंने चकोर पराठे बनाए थे। दिल चाह रहा था कि चलो आज टाइम है, तो बजाय इसके कि मैं गोल बनाऊं, गोल नहीं बनाती, मैं चकोर पराठे बनाती हूँ। तो मैंने चकोर 3 पराठे बनाए थे और अच्छे लगे, खस्ता थे। अम्मी को भी मज़ा आया। अम्मी सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि मेरी अम्मी जो है जब छुट्टियाँ होती हैं उनकी कोई फरमाइश मैं पूरी करती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, और उनको खुश देख के फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए, इसका भी मैंने चारों तरफ से घी डाल के इसको भी रेडी कर लिया। ये देखिए, अच्छा ये जो है टिक्के हैं, सॉरी, कुछ मैंने जो है सीख में फ्राई किए थे और कुछ मैंने जो है ये कढ़ाई में किए थे, ताकि जो है ना आराम से जो है जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। जब घर में इंसान रहता है और इतने सारे काम करेगा तो फिर यही हाल होगा। अच्छा ये देखें, ये तवे पे मैंने जो है इसको सीख लगा के जो है फ्राई किए थे, और जो ये तवे पे मैंने बनाए थे इंतहाई लजीज और मज़ेदार बने थे। और फिर उसके ऊपर मैंने कोयले की जो है धुनी भी दी थी। खैर कोयले की धुनी मैंने दोनों में दी थी, लेकिन इसमें जो है वही टेस्ट आया जो आप जो है कोयले के चूल्हे में इसको बनाते हैं। और ये हमने जो है कि पराठे के साथ खाया था। और इसको भी जो है मैं ज़्यादा नहीं करती, बस मैं पपीता है तो पपीता डाल लें, कचेरी पाउडर है कचेरी डाल लें, कुछ भी नहीं है तो आप आधा, मतलब अगर 1 किलो है कीमा तो आप जो है आधा चम्मच सोडा डाल लेंगे, सुहाकर डाल लें। इससे ये होता है कि आपकी जो गोश्त की ग्रेवी, जितनी चीज़ें हैं, कबाब हैं, टिक्के, वो बिखरते नहीं हैं। ये देखिए, ये मेरा ये जो है ये टिक्का हमारा तैयारी पे है, और वो भी हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हा बन के निकालना है। उसके बाद हमने जो है फिर आलू अंडे का सालन बनाया था, जिसकी मैंने आपको रेसिपी दी। फिर चाय बनाई, क्योंकि जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।